जॉर्ज सोरोस ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि मैं $1 बिलियन खर्च करूंगा इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में, मोदी को डिस्टेबलाइज करने में। और जहाँ भी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं, जैसे आपके किसान के आंदोलन होते हैं, वहाँ जॉर्ज सोरोस का पैसा आता है। आज जॉर्ज सोरोस और चाइना इंडिया को डिस्टर्ब करने में लगे हैं, और साथ में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि एक तो ये क्रिश्चियन को जरूर सपोर्ट करते हैं लेकिन इंडिया को अपोज करते हैं। और इंडिया के अंदर जितने भी डिस्टर्बेंसेस होती है उसके अंदर जॉर्ज सोरोस की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे आपका मणिपुर के अंदर वायलेंस चली, मेथी और कुकीज जो है वो ड्रगिस्ट हैं या म्यांमार से आए हुए हैं, और यहाँ पे वो ड्रग्स का काम करते हैं। जब वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको रोकने की कोशिश की तो जॉर्ज सोरोस ने इनको फंडिंग की, चाइना ने इनको एमुनेशन दिया और वहाँ पे झगड़े करा दिए के लिए। आपके एनालिसिस के हिसाब से जॉर्ज सोरोस का क्या रोल रहा है कि क्यों राहुल गांधी ने अपनी जो यात्रा है, लेटेस्ट यात्रा, वो मणिपुर से शुरू की? कि ये जॉर्ज सोरोस के इशारे पे काम करते हैं। ऐसा लगता है कि जॉर्ज सोरोस इनकी यात्रा को फंडिंग करता है। और जो आपके राहुल गांधी हैं, ये जब मणिपुर गए तो यहाँ पे दोबारा से और जो खलिस्तानी है इनको भी जॉर्ज सोरोस फंड करते हैं। तो ट्रंप के आने से जो इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं खालिस्तान की और यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन काफी हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि ये सब जो एक्टिविटीज हो रही है, इनको फंडिंग, इनको जो पीछे जो पैसा लग रहा है, जैसे अगर मतलब कहीं पे प्रोटेस्ट कराना है, कहीं पे कुछ स्कर्मिशेस कराने हैं, कहीं पे टेररिस्ट एक्टिविटीज करानी। देखिए एक और चीज आप याद रखिए, जब ट्रंप आए थे इंडिया के अंदर, शायद 2020 की बात होगी, तो हमारे दिल्ली के अंदर यहाँ पे दंगे करा दिए गए थे। इस दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट है केजरीवाल की है, और केजरीवाल को जो इनिशियली फंड मिला था वो मिला था फोर्ड फाउंडेशन से, और फोर्ड फाउंडेशन सीआई के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि अडानी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अडानी इंडिया के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। श्रीलंका के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए, नेपाल के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी, और ये बिजनेस कर रहे हैं। राइट। बिजनेस के थ्रू इनका भी फायदा, देश का भी फायदा, इनका भी। देखिए क्या है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर पोर्ट वो अडानी रन कर रहा है, क्योंकि उनके पास मशीनरी या एक्सपर्टीज है। राइट। कोई बेनिफिट नहीं कर रहे, इससे कोई किसी को बेनिफिट नहीं कर रहे, या उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। दूसरी बात क्या है कि हम जैसे ट्रेड करना चाहते हैं सी से थ्रू यूएई के पोर्ट से जहाँ ट्रेड होगी, वो भी जो पोर्ट है अडानी ने बनाया। और जो हैफा पोर्ट है इजराइल का, जहां पे चाइनीज का कंट्रोल था, उसको भी अडानी ने ले लिया। और दूसरी बात है कि पीएम मोदी किसी विजिट से आए थे, उसके बाद वो चले गए ग्रीस के अंदर, और ग्रीस पे अडानी के लोग भी पहुंच गए, और वहां पे 2 पोर्ट्स, उनका डेवलपमेंट का काम अडानी को मिल गया। और हमारा जो रूट बन रहा है इंडिया से यूएई के पोर्ट पे, यूएई के पोर्ट से हैफा पोर्ट तक, हैफा पोर्ट से लेके ग्रीस के पोर्ट तक, तो सारे के सारे काम अडानी कर रहा है। और जो हैफा पोर्ट लिया था अडानी ने, वो चाइनीज बिड से बहुत ज्यादा पैसे देके दिया था, और इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है आपके जॉर्ज सोरोस के द्वारा, चाइनीज के द्वारा, और राहुल गांधी के द्वारा। और एक और बात यहाँ पे है कि चाइना को एक और क्या इंटरेस्ट है, वैसे चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस करता ही रहता है। एक और ये है कि यहाँ पे मणिपुर के अंदर ऑयल निकला है, और वहाँ पे कुकीज बैठे हैं। और इंडिया चाहता है कि जो डिस्प्यूट है एमिकेबली सेटल हो जाए, ताकि हम कुकीज को हटा करके वहाँ पे ऑयल निकालें। अगर ऑयल निकलता है इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। और दूसरी तरफ जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे इंडिया ने ऑयल निकालना शुरू कर दिया। और इवन आपके जो अरब सागर है वहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं। इवन आपके जो ऑफ आपका आंध्र प्रदेश, उसके कोस्ट के पास भी हमने ऑयल निकालना शुरू कर दिया। तो हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं इस तरीके से। और इवन आपके जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे भी हम गैस और ऑयल की सर्च कर रहे हैं, और वहाँ पे मिला हुआ है, और वो भी हम करेंगे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होने के लिए। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉक के एक सीनियर ऑफिशियल के इंकशाफात ने भारत में खलबली मचा दी है। उनके मुताबिक अमेरिका भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत गिराने के लिए मुख्तलिफ महाजों पर काम कर रहा है, और उसके लिए $1 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं। रॉक के ऑफिशियल के मुताबिक अमेरिका मुख्तलिफ मसाइल को हवा देकर भारत में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। अमेरिका खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट कर रहा है ताकि भारत के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकें मजबूत हों और हुकूमत कमजोर हो जाए। किसानों के तवील एहतजाज को भी अमेरिकी फंडिंग का नतीजा करार दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अमेरिका किसानों को उकसाकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे करवा रहा है। इसके अलावा शुमाल मशरकी भारत में मणिपुर के फसादात को भी अमेरिकी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। इन फसादात ने भारत के अंदरूनी तनाज़ात को मजीद बढ़ा दिया है। रॉक के अफसर ने कहा कि अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक अहम इत्तेहादी समझता था, लेकिन हालिया दिनों में मोदी
हुकूमत की पॉलिसियों से अमेरिका नाखुश है। भारत की गैर जानिबदाराना खारजा पॉलिसी, रूस के साथ ताल्लुकात और मगरबी दुनिया के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ ने अमेरिका को नाराज कर दिया है। भारतीय मीडिया में इस इंकिशाफ पर काफी हलचल मची है और कुछ हल्के इस खबर को मोदी हुकूमत के हक में प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं, तो कुछ लोग अमेरिका की इस मुदाखलत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी अमेरिका की साजिश के हैशटैग के साथ लोग अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग मोदी हुकूमत की हमायत में हैं, तो कुछ लोग इस इंकिशाफ को हकीकत समझ रहे हैं और अमेरिका की जानिब से भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मोदी हुकूमत ने इन इल्जामात पर खामोशी इख्तियार की है, लेकिन ज़राए का कहना है कि हुकूमत अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे रही है। साथ ही अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए भी पस-ए-पर्दा कोशिशें जारी हैं। ये इंकिशाफात भारत के सियासी मंजरनामे को मजीद पेचीदा कर रहा है। देखना यह है कि मोदी हुकूमत इन इल्जामात पर क्या रद्द-ए-अमल देती है और अमेरिका और भारत के ताल्लुकात किस रुख पर जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इन द कमिंग फ्यूचर, अभी किस तरीके से आपको लगता है कि वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स शेप हो रहे हैं? जैसे कि हम बात करें मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में एक अलग डायनामिक चल रहा है। यूएस में इलेक्शंस अभी चल रहे हैं, तो उसका एक अलग डायनामिक है। फिर अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की, तो वहाँ पे भी एक अलग डायनामिक आ रहा है, जो कि ईरान फंडिंग हो रही है, फिर वो हाउती रिबेल्स और वो सारी चीज़ें। तो इंडिया ये सब में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? और चाइना के साथ भी इंडिया के कुछ स्कर्मिशेस चालू है। तो क्या इंडिया के लिए ये जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनारियो है, ये इंडिया को बेनिफिट करेगा इन द नेक्स्ट 5-10 इयर्स, या थोड़ा कोल्ड ही रहने वाला है? आपकी इस पे क्या एनालिसिस है? मेरे हिसाब से इंडिया इससे चुपचाप निकल रहा है। देखिए, जब यहाँ पे रशिया, इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा था, हाँ, तो यूएस ने कहा हम आपको B-52 बॉम्बर्स दे रहे हैं। इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि उनके बॉम्बर्स हमारे एरिया में रहते हैं और यूएस चाहता था इंडिया चाइना से लड़े। इंडिया ने अवॉइड कर दिया। हमने चाइना से लड़ाई नहीं की। हम चाइना से लड़ाई नहीं करना चाहते। चाइना ने कहा हमारी PLA की वॉल आप उसको तोड़ के दिखाओ। इंडिया ने कहा कि हमें कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है वॉल, तुम्हारी हिम्मत है तो आगे बढ़ जाओ। और चाइना की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। और जब जून 2020 के अंदर हमारे 20 सोल्जर को उन्होंने धोखे से मारा, तो हमने उनके 80 मार दिए। क्योंकि मैं रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और रेगुलरली चाइना हमारे एरिया के अंदर लेह लद्दाख और अरुणाचल में एनक्रोच करता था, लेकिन हमारी आर्मी कुछ नहीं करती थी। तो हम बड़े परेशान होते थे, हमारी आर्मी क्यों नहीं कुछ कर रही? क्योंकि आर्मी को पावर नहीं थी, उनको ऑर्डर्स नहीं थे। राइट। लेकिन आज चाइना जरूर का जवाब पत्थर से, चाइना हमको स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना करके सी में घेरने की कोशिश कर रहा था, सफोकेट कर रहा था, लेकिन हमने उसको स्ट्रिंग ऑफ डायमंड से काउंटर कर दिया। हम भी लगे हुए हैं, चाइना लगा हुआ, हम भी लगे हुए। चाइना ने हमको मालदीव से बाहर कर दिया, हम चाइना को श्रीलंका से बाहर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चाइना एक बांग्लादेश में घुस गया था, वहां से हम चाइना को निकाल रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन है वो चलती रहती है। और दूसरी बात है कि हम किसी वॉर में तो फंसे नहीं, ना रशिया को वार, नो टाइम फॉर वॉर। और देखिए, इंडिया ने स्पेशली यूएस से कहा था कि आप रशिया को मत छेड़ो, लेकिन जो बाइडेन माने नहीं। उन्होंने कहा जी रशिया